आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघ मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिनेराज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की सब बोलेंगे जयकारा। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। आचार्य मानतुंग भगवान, उनका यह भट्टामर काव्य सबके गले का कंठाहार बना हुआ है। सभी उसे अपने मुठ पर, छोटे छोटे बच्चों को भी मुठाज कराते हैं। अभी कल भी एक बच्ची आई और मुश्किल से 3-4 साल की भी नहीं होगी, उसने 5-6 छंद सुना दिए तो मन प्रसन्न हो जाता है कि देखो वो और बातें सब बोलना बाद में सिखाते हैं। माता पिता भट्टामर या नमोकार मंत्र के बाद सबसे पहले भट्टामर का ही नंबर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से वह अपनी आत्मा का उत्कर्ष कर सकता है। कहीं पर भी रहे, किसी भी क्षेत्र में जाए, आचार्य मानतुंग भगवान विदत काव्यों में भगवान के गुणों का स्तुवन कर रहे थे। और स्तुवन के साथ में भी अब आचार्य मानतुंग की दृष्टि उनके वैभव पर जाती है। जब हम वेदी में दर्शन करते हैं तो वेदी में जो भगवान बैठे हैं उन भगवान के भीतरी गुणों के साथ साथ जो बाहर के गुण हैं या बाहर का जो वैभव है वो भी हमको नजर आता है, जो अपनी ओर खींचता है। इसे ही अष्ट प्रार्तिहारी कहते हैं। बस उन 8 प्रार्तिहारियों का वर्णन, 8 ही दिन बचे हैं 10 लक्षण में अपने पास में। आज हम गोल मारना चाह रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि यदि अगर आज छुट्टी कर देंगे तो फिर 7 ही रहेंगे दिन। तो हमने बोला भैया 8 दिन में 8 प्रार्तिहार्य पहले ही पूरे कर दें, ताकि आने वाले उन 8 दिनों में हम भगवान के उस आंतरिक स्वरूप का इतना अधिक आनंद ले सकें कि उसमें डूबकर हम भी अपने उस स्वयं के वैभव को, चाहे बाहरी हो चाहे भीतरी, दोनों वैभव को प्राप्त कर सकें। ऐसी भावना के साथ में आज से प्रतिदिन एक एक प्रार्तिहार्य का वर्णन अपन प्रारंभ करेंगे। क्योंकि वैभव का विभू से वैभव बना, विभू शब्द है ना, उसका मैंने 2 या 3 दिन पहले आचार्य मानतुंग भगवान ने जो भगवान के 15 नाम बताए थे उनमें एक नाम था विभू। भगवान विभू हैं, मतलब समर्थ हैं, सक्षम हैं। वो खूब उनका ठाट बाट है, उनका मतलब हर तरह से वो एक तरह से सक्षम है अपने आप में। ऐसे भगवान, वो अलिप्त है जग में, न्यारे हैं सबसे ज्यादा। ऐसे वे वैभवशाली भगवान, आज उनका अपन एक एक प्रार्तिहार्य का वर्णन करेंगे। बंधुओं, धन वैभव और गुण वैभव 2 प्रकार का वैभव होता है। गुण वैभव को प्राप्त करने की दृष्टि होनी चाहिए। धन वैभव तो क्षणिक है, नश्वर है, कब यह विनाशिक है, कब पता नहीं कब चला जाएगा, लेकिन गुणों को प्राप्त कर लेंगे। आप देखिए, कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए गुणवान होता है, चले जाने के बाद में भी याद करते रहते हैं। आज जो महापुरुष हुए, जो हमारे ऋषि मुनि हुए,
चाहे तीर्थंकर हुए, उनको याद करने का भी एक ही औचित्य रहता है कि उनकी गुणों को हम प्राप्त करें। वंदे तद गुण लब्धे, ये प्रतिदिन हम इसी की आराधना करते हैं। ऐसे प्रातिहारी का मतलब होता है तीर्थंकर जो भगवान होते हैं उनके महिमा बोधक चिन्ह, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी यदि मान लीजिए बाहर में थोड़ा सा कुछ दिखता है तो लगता है हाँ 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 ये तो कोई बहुत बड़े संत वगैरह हैं, कोई बहुत बड़े महात्मा वगैरह हैं, इस प्रकार से तो फिर तीर्थंकर की बात ही निराली है। उनकी बात कहना ही क्या है। आपके घुटनों में दर्द होता है क्या बिटिया के? तो ये ऊंची बैठी है ना, अच्छा। घुटनों में दर्द हो तो ही ऊपर बैठे, अन्यथा अपन को घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। हाँ, भगवान सबको देखते हैं ना, तो बोले हाँ ये क्यों बैठा है ऊपर, इस प्रकार से कोई बात नहीं। तो अपन बोल रहे थे कि तीर्थंकर की महिमा बोधक चिन्हों को अपन, जैसे राजा के प्रातिहार्य शब्द बना है प्रतिहार से। प्रतिहार का मतलब होता है किंकर, सेवक। जो राजा के सेवक होते हैं, किंकर रूप में काम करते हैं, ऐसे वो प्रातिहार्य हैं। भगवान को कोई लेना देना नहीं होता है। कोई मुनि महाराज जी के आगे पीछे मान लीजिए पुलिस चल रही है, तो उस पुलिस से उन महाराज जी को लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ सरकार ऐसे, जैसे मान लीजिए अभी गुरु जी हैं अपने, तो जब वो चलते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए नहीं, वो तो स्वयं सुरक्षित है और पूरे जग को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप लोग क्या उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे? जिनकी छत्र छाया में आने के बाद में, आना भी दूर, जिनके नाम लेने के मात्र से हमारा सारे संकट दूर हो जाएं, उनको हम क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे? लेकिन फिर भी ये सब प्रतिहार के रूप में, जो किंकर के रूप में, सेवक के रूप में अपने आप को धन्य समझते हैं। हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। ऐसे ही वो 8 प्रातिहारी होते हैं। उन 8 प्रातिहारियों के नाम आप लोग सब प्रतिदिन पूजा में पढ़ते हो। बोलो दादा। हाँ, नरेश दादा बोलेंगे। प्रतिदिन पूजा में क्या पढ़ते हो? दिव्य विटप पौपन की वर्षा, दुंदुभियासन वाणी सरसा, छत्र चमर बामंडल भारी, ये तुम प्रातिहार्य मनहारी। मन का हरण करने वाले ये 8 प्रातिहार्य होते हैं। आपको अलग से, बहन को बोलेंगे अलग से नाम याद नहीं रखना, ये 2 पंक्तियां याद रख लो बस। पहला क्या बताया? अशोक वृक्ष, दिव्य विटप, विटप यानी वृक्ष, ठीक है ना, दिव्य वृक्ष, अशोक वृक्ष। फिर उसके बाद में दिव्य विटप पौपन, फिर पुष्प वर्षा, फिर उसके बाद में स्तुति दुंदुभी, दुंदुभी वाणी सरसा, फिर उनकी जो दिव्य वाणी, ये 4 हो गए। फिर सिंहासन, छत्र, चंवर और भामंडल, ये 8 प्रातिहार्य मन को हरण करने वाले हैं। आज से एक एक प्रातिहार्य को अपन लेंगे और उसके प्रतीक अर्थ को भी समझेंगे, ताकि हम पूर्ण रूप से उसका लाभ ले सकें। चलिए उच्चारण करेंगे। सबसे पहले 28वें काव्य का आज अपन अर्थ समझते हैं और उसका अर्थ भावार्थ भी देखते हैं। उच्चेर शोक तरु संस्कृत मुन्मयूक, पुस्तक ले लो। हाँ। माबाति रूप ममलम भवतो नितांतम, स्पष्टोल सत्किरण मस्त तमो वितानम,
बिंबम रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। बहुत सुंदर। उच्चई पहला शब्द है उच्चई, र का विसर्ग हो जाएगा तो ये ऊंचे असोट तरु संस्कृत मुन्मयूख है, उन्मयूख निकलेगा, संस्कृतम उन्मयूखम। तो यहां पर असोट तरु जो कैसा है, बहुत ऊंचा है। भगवान जितनी ऊंचाई के होते हैं ना, उससे 12 योजन ऊंचा वृक्ष होता है। 12 गुना, 12 योजन नहीं, 12 गुना। जैसे मान लीजिए आदिनाथ भगवान की अवगाहना कितनी थी, 500 धनुष, तो 6000 धनुष ऊंचा। कितना हो गया, 6000 धनुष ऊंचा अशोक वृक्ष होगा। और आप महावीर भगवान की अवगाहना 7 हाथ, तो 84 हाथ ऊंचा अशोक वृक्ष होगा। उच्चई अशोक तरु, अशोक वृक्ष के नीचे संस्कृतम आप विराजमान हैं। हे भगवान, आप ऊंचे अशोक तरु के, अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। कैसे, उन मयूखम, मयूख का मतलब होता है किरण, मयूख का मतलब किरण, जिसकी किरणें उन मयूख ऊपर की ओर जा रही है, जिसकी किरणें ऊपर की ओर है, ऐसा भवतः है, यानी आपका नितांतम, अत्यंत, नितांत अत्यंत, अमलम निर्मल, रूपम स्वरूप, स्पष्ट स्पष्ट रूप से, उल्लसत चमकती हुई, किरणम किरणों वाला, अस्त तमोवितानम अंधकार के विस्तार को नाश करने वाला है। कैसा है, अंधकार यदि होता है तो उसको थोड़ा सा भी यदि दीपक जला दो आप, फिर सूरज की बात ही क्या। दीपक से भी, मोमबत्ती से भी आप उजाला कर लेते हैं, लाइट से उजाला कर लेते हैं। आजकल मोमबत्ती दीपक नहीं बचे, अब आपके ये ट्यूब लाइट CFL आ गई, इससे दूर कर देते हैं आप, थोड़ा सा भी अंधेरा होता है तो। इसी प्रकार से फिर सूरज के समान आपका तो निर्मल, अत्यंत निर्मल, स्पष्ट रूप से चमकता हुआ जो है आपका यह है रूप, पूरे के पूरे अंधकार के, उस अंधकार का जो वितान होता है ना, जैसे वितान का मतलब होता है छतरी होती है ना, उसका चारों ओर से, उस चारों तरफ के अंधकार का नाश करने वाला आपका यह रूप, जो किरणें, जिसमें से किरणें स्फुटित हो रही है, इतना देदीप्यमान आपका रूप है। फिर से देखते हैं, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे संस्कृतम विराजमान, जिसकी किरणें चारों ओर फैल रही है, ऐसा आपका नितांतम अत्यंत निर्मल स्वरूप, स्पष्ट रूप से उल्लसत चमकती हुई, किरणम किरणों वाले, अस्त तमोवितानम अंधकार के विस्तार को नाश करने वाले। कैसा, पयोधर, पय यानी दूध भी होता है और पय यानी पानी भी होता है। तो पानी को धारण कौन करता है, बादल। पयोधर यानी बादलों के पार्श्ववर्ती, पास में स्थित, रवे रवि, सूर्य के बिंबम, बिंब के इव समान आभाती, शोभायमान हो रहा है। समझो, मान लीजिए बादल हैं पूरे में, है ना, और उन बादलों के नीचे, उन बादलों के नीचे पयोदर के पास
सूरज है। तो उन बादलों में से सूरज निकलता हुआ कैसा नजर आता है अपन को? बहुत सुंदर, है ना? वह उसका तेज बहुत अच्छा लगता है। बल्कि जब बादल होते हैं और उस समय सूरज आता है तो एक रिफ्लेक्शन और होता है, जिसको बोलते हो आप लोग इंद्रधनुष। क्या बोलते हो? इंद्रधनुष। उसको देखने के लिए लोग लालायित रहते हैं। तो वो काय से बना? वो सूरज की किरणों से बना। जो सूरज की किरणें थी और इधर बादल थे, और बादल के माध्यम से सूरज की किरणें जब रिफ्लेक्ट हुई तो उनमें अपन को वो 7 रंग नजर आते हैं। इसी प्रकार से भगवान ये अशोक वृक्ष है और उस अशोक वृक्ष के नीचे आप बैठे हुए हैं। वो ऊंचा अशोक वृक्ष और आपके शरीर से किरणें निकल रही हैं और उस अशोक वृक्ष के नीचे वो इसी प्रकार से सुशोभित हो रही है जिस प्रकार से बादलों के मध्य सूरज सुशोभित होता है। ऐसा यहाँ पर छत्र यानी छत्र के माध्यम से वो अशोक वृक्ष कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर छत्र लगा हुआ हो। हालांकि छत्र का अलग वर्णन आएगा, लेकिन यहाँ पर वो पूरा का पूरा अशोक वृक्ष आपको घेरे हुए है, पूरा का पूरा। अब देखते हैं अपन इसका प्रतीक अर्थ भी कि जिस वृक्ष, देखो भगवान जो है ना वृक्ष के नीचे ही दीक्षा लेते हैं और वृक्ष के नीचे ही उनको केवल ज्ञान होता है। मालूम है आपको? नहीं है? 24 भगवान के 24 वृक्ष हैं। आप लोग कभी तीर्थंकर उद्यान में गए हो? गुणायतन जब आप जाएंगे तो सम्मेद शिखर में, तो वहाँ पर हमने तीर्थंकर उद्यान, उस समय प्रमाण सागर जी महाराज की भी भावना थी और हमारी भी, तो 24 मंडलीय विधान करवाया था। और 24 मंडलीय विधान में अब तो वहाँ पर वो सामने पहुँच गया, लेकिन बाजू में जो आजू बाजू में और अन्य जमीनें ले ली हैं उनमें एक तीर्थंकर उद्यान बन रहा है जिसमें 24 वृक्ष लगाए जा रहे हैं। और वो 24 वृक्ष वही वृक्ष जिस वृक्ष के नीचे उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। अभी वर्तमान में वो सब वृक्ष उपलब्ध हैं। आप लोग तिल्लोय पन्नति, यति वृषभ आचार्य का एक ग्रंथ है तिल्लोय पन्नति, उसके चौथे महाअधिकार में पूरा वर्णन, जब समोत्सरण का वर्णन चलता है, उस समोत्सरण के वर्णन में ये वर्णन भी आता है कि 24 तीर्थंकर के कौन कौन से 24 वृक्ष थे। जैसे आदिनाथ भगवान का वट वृक्ष बताते हैं, है ना? आप लोग देखा होगा पंचकल्याणक में बड़ के पेड़ के कुछ गमला या उसमें लगा देते हैं और उसी के नीचे प्रतिमा के संस्कार किए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको वट वृक्ष, जिसको बरगद का पेड़ भी बोलते हो, है ना? बड़ का पेड़ भी बोलते हैं, ऐसे बुंदेलखंड में बरगद बोलते हैं। तो ऐसे पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो वह जिस वृक्ष के, आप कलकत्ता कभी नहीं गए, कलकत्ता गए हो तो आप लोगों को, हमने तो वहाँ 11 महीने पहले बिताए, फिर चातुर्मास भी किया, तो महाराज जी के साथ में वहाँ पर एक ऐसा, आप लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री में आता है ये तो, कि एक ऐसा बड़ का पेड़ है जिसका मूल तना मालूम ही नहीं है कि मूल तना कौन सा था। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, 52 गजा में भी एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4, और वो भी विशाल विशाल। आप देखिए, जिसके पेड़ के तने के अंदर सामायिक कर सकते हैं, हम ध्यान कर सकते हैं, रात्रि विश्राम कर सकते हैं। एक पेड़ तो ऐसा है पूरा, आपने उसके बीच में बैठ के, हम कई बार बैठे हैं वहाँ पे जाके, और बैठ के आराम से सामायिक करो। ऐसे तने, इतने बड़े बड़े उनके तने हैं। तो कलकत्ता में 2 किलोमीटर में वो पेड़ फैला हुआ है और उस पेड़ का मूल तना ही मालूम नहीं, हम अपनी आंखों से देख के आए। बॉटनिकल गार्डन है, उस गार्डन में वो पेड़ है और उस पेड़ के इतने तने जमीन में जा चुके हैं कि उसका मूल तना
कौन सा, और बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं वट वृक्ष। आदिनाथ भगवान को भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति उसी वृक्ष के नीचे हुई। इस प्रकार से कल्याण मंदिर, अब मैं अन्य ग्रंथों से भी तुलना करूंगा, ये आठों प्रार्तिहारी है, ये आठों प्रार्तिहारी है। आपको बहुत सारे ग्रंथों में आपने देखा होगा, कल्याण मंदिर में भी आता है, ठीक है ना। और इधर आपके नंदीश्वर भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी, वहाँ कुमुद चंद्र स्वामी हुए हैं, जिनका दूसरा नाम सिद्धसेन था। ऐसा तो ये वट वृक्ष के माध्यम से किस प्रकार से वट वृक्ष के नीचे या जो है अपने साल वृक्ष, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई कौन सी वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। लेकिन कोई सा भी वृक्ष हो, वो वृक्ष कौन क्या कहलाएगा? अशोक वृक्ष। क्या कहलाएगा? पेड़ कोई सा भी हो, वृक्ष कोई सा भी हो, लेकिन वो वृक्ष अशोक वृक्ष कहलाएगा। क्यों कहलाएगा बोलो? तो हाँ, ये आप लोगों के मन में आ गया सोच को हरने वाला। लेकिन आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं कि जिनके चरणों में आने के बाद पेड़ भी सोच से रहित हो जाता है, पेड़ भी सोच से रहित हो जाता है, तो फिर लोगों की क्या बात, फिर इंसानों की क्या बात। इसलिए जो इंसान उनके उसके नीचे आएगा वो तो सोच से दूर हो जाए, लेकिन पेड़ भी सोच से दूर हो जाता है। ये कौन ने कहा? आचार्य कुमुदचंद। आस्ताम जनो भवति ते तरुरप्य सोचे, तरुरप्य सोचे, तरु की क्या बात, मतलब लोगों की क्या बात, तरु भी अशोक को प्राप्त हो रहा है। लेते हैं और फिर आगे आचार्य पूज्यपाद स्वामी के चरणों में चलते हैं, और वो नंदीश्वर भक्ति में जिसको आचार्य हमारे गुरु जी आचार्य भगवान प्रतिदिन तीनों टाइम तीनों संध्या कालों में पढ़ते हैं। वैडूर्य रुचिर विटप प्रवाल कुस्मोपशोभित साके श्रीमान शोक वृक्षो वर्मकृत अत्र रहन बहलत छाये। कैसा है वो अशोक वृक्ष? इन दो पंक्तियों में वर्णन कर दिया है कि वो अशोक वृक्ष वैडूर्य मणि के, अच्छी सुंदर सुंदर वैडूर्य मणि की शाखाएं हैं। और क्या है? प्रवाल मृदु पल्लोप शोभित शाखे, उपशाखाएं जो है मृदु कोमल कोमल जो है उसकी उपशाखाएं हैं। ऐसा अशोक वृक्ष जो मान को शोभायमान हो रहा है, ऐसा वह मरकत पत्र, मरकत मणि के जो पत्ते हैं, जिसके मरकत मणि जानते हो, हरी हरी होती है मरकत मणि, तो वह मरकत मणि जो है उस जैसे उसके पत्र हैं, और बहल छाया, बहुत छाया को देने वाला है, ऐसा अशोक वृक्ष है। अब आगे चलो, आगे हरिवंश पुराण में बहुत अच्छी बात कही। 7 ऐसे नाम बताए हैं जिनके चरणों में आने के बाद या जिनके गुणगान करने से कर्म करते हैं। एक बार नहीं, 24 बार बोला। क्या क्या? भगवान के माता पिता पहला, फिर भगवान का जन्म नगरी, जन्म स्थान, फिर उसके बाद में मोक्ष स्थान, 4 हो गए। फिर उसके बाद में जन्म नक्षत्र, जो नक्षत्र 27 नक्षत्र में से कुछ ही नक्षत्रों में उनका जन्म हुआ, ऐसा। और फिर भगवान का वृक्ष, दीक्षा वृक्ष और केवल ज्ञान वृक्ष। तो केवल ज्ञान वृक्ष की, क्योंकि जहां दीक्षा लेते हैं उसी के नीचे केवल ज्ञान हुआ है उनका। और उसके बाद में खुद स्वयं भगवान, ये हमारे कर्मों को काटने वाले हैं, पापों का नाश करने वाले हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं, पीड़ा को हरने वाले हैं, ये 7। इसलिए आप भले ही मिथ्या दृष्टि है, एकेंद्रीय है, होता तो वो पार्थिव है, पार्थिव है मतलब, लेकिन आपके इस वृक्ष की तुलना उस वृक्ष नहीं कर सकते। ऐसा वृक्ष, अभी वृक्ष के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि वृक्ष ही क्यों लिया, वृक्ष को क्यों चुना।
कोई बिल्डिंग को भी चुन लेते, कोई पहाड़ को भी चुन लेते, है ना, कोई नदी का किनारा चुन लेते, लेकिन वृक्ष क्यों चुने? इसका भी जवाब अपने पास में है कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को वृक्ष ग्रहण करता है, और जब हम उसके नीचे जाते हैं अपने सारे संताप को भूल जाते हैं। आप देखिए, उसकी छाया में बैठते ही हमें सारे दुख दर्द दूर नजर आने लगते हैं। कई बार तो आदमी सो भी जाता है, सो जाता है। ये वृक्ष जो जीवनदायी है, इसलिए पर्यावरण का रक्षण करो, बार बार कहा जाता है। अभी यहाँ पर भी 150 उस दिन सीएमओ आए, और उन सीएमओ के माध्यम से जो बड़े बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी और कमिश्नर, जिसमें 2 कमिश्नर भी थे, ऐसे वो कमिश्नर यहाँ पर आए थे। हमने जब वृक्षों के बारे में बताया था, और उन्होंने आपके यहाँ 52 गजा में आकर वृक्षारोपण किया और घोषणा की। वो बोल के गए, महाराज जी हम 3000 वृक्ष लगाने का संकल्प लेते हैं, 3000 वृक्ष लगाने का संकल्प लेते हैं। ऐसे वृक्षों को लगाएंगे तभी हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि प्रकृति का संतुलन यही बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। ऑक्सीजन की ट्रेन चलाने वालों, ऑक्सीजन खरीदने वालों, या ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाने वालों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप भी वृक्षारोपण करें अपने घर में। वृक्ष आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा और आपकी नकारात्मक एनर्जी को बाहर कर देगा। मैं तो जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है उनको सबसे पहले यही बोलता हूँ, मेरे पास में जो भी आता है, कि तुम घर में, तुम्हारे यहाँ थोड़ी जगह है, हमारी जगह तो नहीं, लेकिन छत पर हम गमले लगा रखे हैं, ठीक है, गमलों में ही तुम रोज उसकी मिट्टी में अपना हाथ डालो, उसकी मिट्टी चेंज करो, उसमें खाद डालो, उसमें पानी डालो। तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हो जाए तो मेरे से बात करना, तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हो जाए तो मेरे से बात करना। गुस्सा कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है गोपालन और वृक्षारोपण। वृक्ष का ये सबसे अच्छा, कैंसर को भी दूर करता है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, गाय का पालन करना कैंसर का, आपके कीटाणुओं को दूर करता है। आप गाय के संपर्क में रहो, गाय के जो गोमूत्र है, गाय का जो गोबर है, उसकी साफ सफाई करो, तो आपके कैंसर के कीटाणु भी। कीमोथेरेपी लगाने वालों, हमारे यहाँ पर बहुत कुछ है, बस उसका महत्व समझने की जरूरत है। तो मैं बोल रहा था, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में तो यतीश वृषभ आचार्य से आपको मिला दिया, कुमुदचंद्र आचार्य से मिला दिया, हरिवंश पुराण में जो है जिनसेन आचार्य से आपको मिलाया, सिद्धसेन आचार्य से, और पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में भी अपन को बताया कि किस प्रकार से हम वृक्ष के माध्यम से अपना उत्थान कर सकते हैं। पपोरा में, पपोरा जी हम लोग अभी थे तो वहाँ पर एक श्री मॉल पेड़ आता है, तो वह है श्रीमौल की छाल भी आती है वहाँ श्रीमौल की। तो नमीनाथ भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। नमीनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान को पलाश के पेड़ के नीचे, पलाश का पेड़ होता है टेसू, जिसको ढाक का पेड़ बोलते हैं। आप लोग होली के दिनों में लाल लाल जो उसके पत्ते को पीस कर होली रंग बनाते हैं ना, तो वो, तो ये शीतलनाथ भगवान का केवल ज्ञान उत्पत्ति उसके नीचे हुई। इस प्रकार से प्रातिहार्य के वर्णन अपन कर रहे हैं, उसके माध्यम से हमें और भी विशेष आपको बताएं। जैसे अशोक वृक्ष है, अशोक वृक्ष का ये जो छंद दिया आज अपन को आचार्य मानतुंड स्वामी, तो मानतुंड स्वामी का इस छंद के माध्यम से आप इस छंद का देखो, मैंने तो बोल दिया, आपने सुन भी लिया, ठीक है, लेकिन इस छंद का यदि पाठ करें बार बार, यहाँ पे होता है शाम को पाठ होता है, अभी दिन में विधान होगा, है ना, और अभी इस समय प्रवचन होता है, तो तीनों कालों में चल रहा है ये। तो
आप इसका पाठ करें। जिनको नींद नहीं आती ना, सर्तिया है ये, लिख लो। जिनको नींद नहीं आती रात में, वो इसका पाठ करें। और ऐसे नहीं एक आध बार कर लिया, केवल 20 मिनट कम से कम। कितनी देर? 20 मिनट तक इसी छंद को दोहराते रहे, इसी छंद को दोहराते रहे। देखो टेंशन कैसे दूर होता है, अवसाद कैसे दूर होता है। हाँ, आप यदि मान लीजिए अनिद्रा की शिकायत है, तो आप गोली खाने वालों ये गोली खाओ ना। आचार्य मानतुंड ने, अब महाराज जी आप लोग क्या करते हैं, इन लोगों की स्थिति ये है, दवाई पूछ लेंगे, पर्चा लिखवा लेंगे, दवाई भी ले लेंगे, लेकिन खाएंगे नहीं। लेकिन खाएंगे नहीं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी है क्या जो तुम्हारे ऊपर घुमा दूं और तुम ठीक हो जाओ? यदि ऐसा होता तो एक एक पकड़ पकड़ के मैं अपनी पीछे से उनके ऊपर कर देता कि हाँ जा ठीक हो जाएगा। दवाई को खाना जरूरी है, रटना नहीं। आप लोग इसको खाएंगे, ये जो आचार्यों ने बताया है। तो अनिद्रा, टेंशन और शोक जिनको हो जाता है, इन सब शोक आदि को दूर करने वाला नाम ही है अशोक वृक्ष। इसलिए इस छंद का उच्चारण करें, इसका चिंतन करें। यही तो भावना योग है। भावना योग और क्या है? एक ही छंद को आप बार 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 उसकी भावना करें तो आपका शोक जरूर दूर होगा। इसी प्रकार से आचार्य भगवान ने पेड़ को ही क्यों चुना, जो अब मैं बात बोल रहा था, तो इसलिए कहा कि 4 बातें याद रखना। वैसे मैंने उस दिन बताया था CMO साहब के यहाँ कि आप लोग नहीं थे। 4 बातें याद रखना कि पेड़ जो होता है ना, वो धैर्य का प्रतीक है, धीरज रखता है, धीरज का प्रतीक है। आप देखिए कितना भी आंधी तूफान कुछ भी आए, दूसरा सहनशीलता उसमें है ना, धैर्य का भी प्रतीक है और सहनशीलता का प्रतीक है। परोपकार करता है और चौथा है वह सबसे समान बर्ताव करता है, सबसे समान बर्ताव करता है। आप देख लीजिए, ऐसा नहीं कि अमित भैया आए तो हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद, और कोई दूसरा आए तो 4 बार नमोस्तु बोल रहा है तो देखे भी नहीं। इसलिए आचार्य श्री जी ने एक हाइकू ही बना दिया, हाइकू बनाया। साधु वृक्ष है, क्या बोला? साधु वृक्ष है, छाया फल प्रदाता जो धूप खाता। छाया फल प्रदाता जो धूप खाता, पत्थर मारने वाले को भी फल देता है। केवल्य की उत्पत्ति भी तभी होगी जब पेड़ जैसी क्षमता और पेड़ जैसी समता, क्षमता और समता ये दोनों आएगी, तभी केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। 3 काल में अभी तो साधु भी नहीं बन पाएगा। तो साधु और सज्जन बनने के लिए ये जरूरी है कि साधु उस वृक्ष के समान होते हैं। अभी मैंने कहा कि वह परोपकार, परोपकार मतलब हमेशा दूसरों की सेवा करने में ही तत्पर रहता है। ऐसे ही साधु होते हैं जो दूसरों की ही हमेशा करुणा, दया, उनके संवेदनशीलता उनके रोम रोम में छलकती रहती है। वही तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करा सकती है, वही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करा सकती है। जब तक करुणा भाव नहीं होगा तब तक कभी भी तीर्थंकर तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर वृक्ष को इसलिए चुना क्योंकि वह धैर्यवान है, वह समतावान है, वह परोपकारवान है और वह समानता का बर्ताव करता है। इसलिए इन बातों को और पर्यावरण को शुद्ध रखता है, ये तो मैंने बताया ही। पर्यावरण के माध्यम से साधना की, यदि देखो कितनी भी प्रचंड लू चले और कितनी भी बर्फीली हवाएं चले, पेड़ हमेशा अपने में रहता है, अपने में रहता है। धरती रूपी कंबल ओढ़ के रहता है, धरती रूपी कंबल वह ओढ़ के रहता है। वृक्ष में ये गुण होते हैं, इन गुणों के माध्यम से धैर्य जब तक धारण नहीं करेंगे,
समता जब तक हमारे भीतर नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने आप में हम उस वृक्ष से, एक बार ऐसा हुआ कि जो पेड़ था उस पेड़ को प्रकृति पानी देती है, प्रकृति जल देती है, नीचे से जड़ें उसकी जहाँ होती है तो जल देती है। अब वो जड़ देती पानी देता है तो एक बार प्रकृति ने, धरती ने पेड़ से कहा, तुम बड़े अजीब हो, मैं तुम्हें पानी देती हूं और तुम अपने फल लोगों को दे देते हो, तुम अपनी पत्ते या अपनी छाया लोगों को लुटा देते हो, तो ये तो सही नहीं है, तुम्हें केवल मुझे ही देना चाहिए। तो पेड़ ने कहा, बहन ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें भी देता हूँ और सबको देता हूँ। बोले नहीं, मुझे ही देना है और किसी को नहीं। बोले ऐसा तो हो नहीं पाएगा, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। कौन ने कहा? पेड़ ने। बोले मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगी, पानी नहीं दूंगी। ठीक है, धरती ने पानी देना बंद कर दिया। पानी देना बंद कर दिया तो आप जानते ही हैं, पेड़ सूखने लगा, पत्ते मुरझाने लगे। धरती बोलती है, देख ले, अभी भी हालत तुम्हारी कुमलाया सा हो गया, अब तुम्हारे पत्ते जो है जैसे एक उपवास के बाद में स्थिति नजर आने लगती है ना, तो वैसे अब क्या है, खा ले दे दूंगी अभी भी पानी। आप कुछ भी कहें बहन, लेकिन मैं अपने परोपकार के गुण को नहीं छोड़ सकता हूं, समानता के गुण को नहीं छोड़ सकता हूं। अब पेड़ को पानी देना और बंद कर दिया, उसने नहीं दिया। पेड़ पूरा सूख गया, पूरा ठूंठ के रूप में। अभी भी बोल रही हूं, अभी भी तू पानी देना शुरू कर दूंगी यदि मान जाए तो। बोले नहीं, मैं नहीं मान पाऊंगा। उसकी लकड़ियां लोग काट के ले गए, अब ठूंठ बचा। उस ठूंठ के लिए भी प्रकृति ने जब कहा, थोड़े दिन बाद में बड़े ही मिस्त्री आया, उसको काट के ले गया और अच्छा उसका बढ़िया फर्नीचर बनाया। मतलब अंतिम समय तक भी पेड़ हमारे, ये तो अब प्लास्टिक का जमाना आ गया, पहले तो जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। आप देख लीजिए, और लकड़ी कहां से आएगी? क्यों, देवी देवता टपका देते हैं क्या ऊपर से? लकड़ी आती है पेड़ों से। इसलिए पूरा भजन है कि किस प्रकार से तोरण बनाया लकड़ी का, पलना बनाया लकड़ी का, चिता सजाई लकड़ी की, पलंग बनाया लकड़ी का। हाँ, हर चीज, रोटी खाने के लिए बैठते हो तो पाटा बनाया लकड़ी का। मुनि महाराज जी चोटी में पहुंचते, यदि पाटा नहीं लगा हुआ हो तुरंत वापस लौट जाएंगे। बोलो, ये स्थिति है। तो इसलिए वृक्ष का जीवन में बहुत महत्व है। और फिर अशोक वृक्ष का तो कहना ही क्या, देवता लोग जब भगवान का कल्याण मनाने के लिए, जैसे केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, पेड़ वहां पे है ही, अशोक वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान मना रहे हैं, ठीक है ना। अब केवल ज्ञान कल्याणक मना रहे हैं तो वो स्वर्ग में जो उनके यहां बगीचा है, उस बगीचे के सारे पेड़ पौधे फीके नजर आते हैं। क्या बोला? यहां तक तिल्लोई परिणति में लिखा है कि स्वर्ग के बगीचे में सारे वृक्ष फीके नजर आते हैं, जो अशोक वृक्ष है, क्योंकि जिसका रूप अभी मैंने आपके सामने वर्णन किया, वैडूर्य मणि के जिसकी शाखाएं हों और मरकत मणि के पत्ते हों, वो पेड़ कैसा होता होगा, अजब का पेड़ होता होगा। अपन भी जब समोसरण में बैठेंगे या समोसरण में जब अपन ध्यान करेंगे, अभी आप लोगों को हम जब ध्यान कराएंगे तो समोसरण का, इन सब का भी ध्यान, चैत्य वृक्ष भी बोलते हैं, इन सब का ध्यान अपन करेंगे। समय अपना हो रहा है, पद्यानुवाद लेते हैं इसका। उन्नत तरु अशोक के आश्रित, निर्मल किरणोन्नत वाला, रूप आपका दीप्ता सुंदर,
तम हर मन हर छवि वाला, वितरण किरण निकर तम हारक, दिनकर गण के अधिक समीप, नीलांचल पर्वत पर होकर नीरांजन करता ले दीप। मतलब है कि नीलांचल पर्वत पर होकर नीरांजन करता ले दीप, वह अंजन से रहित होकर वह दीप आपकी आरती उतार रहा है। जिस प्रकार से बादलों के भीतर सूरज सुशोभित होता है, सूर्य सुशोभित होता है, उसी प्रकार से हे भगवान उस अशोक वृक्ष के नीचे आप सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे उस अशोक वृक्ष को भी आचार्य मानतुंड ने भक्ति के अंदर शामिल किया है। इसलिए ऐसा न समझें, कभी भी ऐसा न माने। होता क्या है, कोई आदमी जैसे मान लीजिए हमें श्री कृष्ण के इस रूप को नहीं देखना, आप देखो उनके गुणों को आप याद करो। यहाँ पर भक्ति के माध्यम से हम उन गुणों को याद करना चाहते हैं। तर्क में मत उलझो। मैंने आज चिंतन किया था कि तर्क में हम नहीं उलझना चाहते हैं। अरे पेड़ की कोई पूजा होती है कि हमारे यहाँ पेड़ की पूजा को मिथ्यात्व कहा है, समझ में आया। लेकिन आचार्य मानतुंड स्वामी ने क्यों बोला, क्यों अशोक वृक्ष को याद किया, बोलो। अभी इतनी देर मैंने 40 मिनट आपके सामने बोला, क्यों याद किया? क्योंकि उसके माध्यम से हम उन त्रिलोकी नाथ की आराधना कर रहे हैं। तो त्रिलोकी नाथ के आश्रित जो पेड़ है वह भी गुणों से विभूषित होता है, और उन गुणों के माध्यम से हम अपने भीतर के गुणों को प्रकट करें। इसलिए भक्ति में तर्क नहीं होता, बुद्धि मत लगाओ। वंदना नहीं की जाती है, प्रशंसा करना तो उचित है। वंदना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रशंसा करना उचित है। यही बात कुछ दिन पहले की बात थी। इसलिए उन गुणों की प्रशंसा की जा रही है जिन गुणों को आप लोग और हम लोग धारण करके अपने जीवन को धन्य करें। इसी परम पुनीत भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।